बचाओ मुझे। कोई बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। कोई हमारी मदद कर दो, मेरी पत्नी को फौरन अस्पताल ले जाना है। हमें कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। रेशमा, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूं ना। सर प्लीज गाड़ी रोको, मुझे बाहर जाना है। दोनों गाड़ी रोककर फौरन बाहर निकलते हैं और उस औरत को अपनी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर लेटा देते हैं। पति भी आ जाता है और फौरन अस्पताल ले जाते हैं। उस औरत को ओटी में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसका एक अच्छा सा बच्चा भी हो जाता है। तब भी मुक्ति घबराई हुई थी। ये देख विपिन, हे जस्ट रिलैक्स, तुम अभी तक इतना पैनिक क्यों हो? दोनों माँ बच्चे सुरक्षित हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी मदद करी, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। नहीं, आप ऐसा मत कहिए, ये हमारा फर्ज था। बताओ मुक्ति, व्हाट हैपेंड विद यू? विपिन, भयानक रात में कभी नहीं भूल सकती हूँ मैं, कभी नहीं। ये जब की बात है जब मैं 15 साल की थी अपनी माँ के साथ, और उस टाइम भी ऐसी ही बारिश का मौसम था। आसपास काफी पानी भरा था और फिर। हाँ माँ, हम नानी के घर जा रही है, पापा आ जाएंगे वहाँ पर? हाँ बेटा, पापा वहाँ पर खुद आ जाएंगे। माँ का बर्थडे है ना, लेकिन इतना पानी भरा है, कैसे जाएंगे? कोई साधन भी नहीं है, बस मिल जाती तो तुरंत पहुँच जाते। इतने में गर्भवती औरत भयंकर बारिश में दर्द से कराहती हुई पेट पकड़कर जैसे तैसे चलकर आ रही होती है। कोई मुझे अस्पताल ले जाओ, मेरे बच्चे की जान बचा लो। मैं अपने बच्चों को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, आंटी। बहन जी, आप परेशान मत होइए, लेकिन आपके परिवार वाले, आपके पति कहाँ है? कोई मेरे साथ नहीं है। मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि इन लोगों को पता चल गया है कि मैं एक बच्ची को जन्म देने वाली हूँ। आज भी दुनिया में ऐसे राक्षस लोग जिंदा हैं। मुझे तो हैरानी होती है, कोई ऐसा कैसे सोच सकता है। आप परेशान मत होइए, मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। बेटा, पहले हम इन आंटी को अस्पताल ले जाएंगे। ठीक है मम्मी। मुक्ति ये स्थिति देखकर बहुत परेशान होती है। इतने में ऑटो वाला आता है। संजना उस औरत को ऑटो में बिठाती है और अपनी बेटी के साथ अस्पताल पहुंच जाती है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करने से मना कर देते हैं। अरे, इनका कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, परिवार नहीं है। पता नहीं है कि हम ऐसे कैसे इनकी डिलीवरी करवा सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल का ये रूल नहीं है, आप इन्हें कहीं और ले जाइए। माँ, दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब, प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, आपको दिखाई नहीं दे रहा ये औरत कितनी परेशान है? इसके बच्चे को बचा लीजिए, ये दर्द से परेशान है, बच्चा कभी भी हो सकता है। सॉरी, वी कांट हेल्प यू। इतने में रोती हुई आवाज से एकदम सन्नाटा पसर जाता है और औरत अपना दम तोड़ चुकी होती है, और उसी के साथ उसका बच्चा भी खत्म हो जाता है। इस बात का गहरा सपना माँ बेटी दोनों को लगता है। हे भगवान, आपकी वजह से क्या हुआ है? आपको पता भी है डॉक्टर, लोग आपको भगवान का दर्जा देते हैं और आपने ये किया। क्या हुआ मम्मा? वो आंटी कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या उनका बेबी अब नहीं आएगा? नहीं आएगा मेरी बच्ची। मुक्ति को अलग से ही सदमा पहुंचता है। छी, इन अंकल ने डॉक्टर होने के बावजूद भी उनकी मदद नहीं करी। माँ कसम खाती हूँ, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, हॉस्पिटल में काम करूंगी, ताकि ऐसे कभी किसी भी माँ और बच्चे को मरना ना पड़े। मैं हमेशा सबकी मदद करूंगी। अब समझ आया तुम्हारी इस परेशानी का कारण। शायद इसी वजह से तुम हर मरीज को अपना परिवार मानती हो और उनकी मदद करती हो। जी हाँ, इसीलिए मैं हमेशा सबकी मदद करूंगी। कोई इतनी अच्छी लड़की से भला प्यार कैसे ना करे। इसके बाद विपिन मुक्ति को उसके घर छोड़ देता है। घर लेट आने पर संजना, हे भगवान, तू कितनी भीगी हुई है, अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती। क्या करने गई थी, इतनी लेट आई है? माँ, आज तो 10-15 साल पहले वाला मंजर मेरे सामने आ गया था। एक प्रेग्नेंट औरत बहुत परेशान थी, उसको मैं और मेरे सीनियर डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ कर आए, और बेबी और माँ दोनों सेफ हैं। मेरी गुड़िया मदद करके आई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो रात तो मैं भी कभी नहीं भूल पाती। अब क्या माँ बेटी ही आपस में बात करते रहोगे? अरे चलो, गर्मा गर्म चाय पकौड़े का मजा लेते हैं। आई पापा। वहीं विपिन भी खोया खोया रहता है। तब उसके माता पिता, खोया खोया रहता है दिल, तड़प के कहता है तू
मेरे जीने की वजह, हो जाना हो जाना हो जाना। ओहो, आजकल मेरा बेटा किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। कौन है वो? अब वो कोई नहीं माँ। रहने दे बेटे, रहने दे, हम भी ये उम्र पार करके आए हैं, बेवकूफ मत बना। सुन लिया हमने तेरा रोमांटिक गाना। अरे बस एक लड़की है पापा। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। देख, मैं तो तेरी शादी के लिए कब से इंतजार कर रही हूँ। अब तू फटाफट इस लड़की से हमें मिलवा और शादी की डेट फिक्स करवा। अच्छा, लड़की डॉक्टर है नहीं, लेकिन बन जाएगी, मेडिकल लाइन में ही है। विपिन अपने माता पिता को सिर्फ यही बताता है और एक दिन मुक्ति को प्रपोज भी कर देता है, जिसके बाद अब वो साथ में कई मेडिकल कैंप्स करते हैं। बाढ़ में फंसे मरीजों की मदद, मुफ्त दवाइयां बांटना, बुजुर्गों के घर जाकर इलाज करना, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच। इस तरह दोनों का प्यार और गहरा होता जाता है। लेकिन क्या दोनों की शादी हो पाएगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और फिर दोनों अपनी फैमिली को मिलवाते हैं। हाँ, बहू तो बहुत सुंदर है। मेरे बेटे ने बहू तो अच्छी चुनी है। नमस्ते माँ जी। तुम अभी डॉक्टर नहीं बनी हो, लेकिन तुम्हें पता है मेरा बेटा MBBS है, सर्जन स्पेशलिस्ट है। माँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक दिन वो भी बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी, क्यों मुक्ति? हाँ, बस 1 साल की पढ़ाई और। तो बताइए सप्तन जी, अगर रिश्ता तय है तो कब शादी करनी है? मैं तो कह रही हूँ जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा है। अब मैं अपनी बहू को घर में लाने के लिए और देरी नहीं कर सकती। बहुत धूमधाम से फंक्शन करेंगे। विपिन, वो वाली बात? हाँ, लेकिन आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? हाँ बेटा, बताओ। यही कि शादी के दौरान अगर किसी भी मरीज को हमारी जरूरत पड़ी या किसी की जान पर बनी, तो सबसे पहले हम डॉक्टर बनने का कर्तव्य निभाएंगे, न कि शादी की रस्म निभाएंगे। और ये मेरा और मुक्ति, हम दोनों का फैसला है। भैया, इतने टाइम बाद आपकी शादी होगी और आप इन सब चीजों में बिजी होगे। कम ऑन भैया। हाँ बेटा, ये सब तो होता रहेगा, तो छुट्टी ले ले। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? इतनी मुश्किल से शादी का दिन आता है। वही तो, मरीज बाद में देख लेना। चाचा जी, फूफा जी, बात समझने की कोशिश कीजिए। जब हम डॉक्टर बनते हैं, मेडिकल लाइन में आते हैं, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य हमारे पेशेंट्स होते हैं। हाँ पापा, तभी हम शादी करेंगे। लेकिन बेटा। रहने दो वसुंधरा, अगर हमारे बच्चे दूसरों की जान बचाना चाहते हैं तो हमें उन पर गर्व होना चाहिए। शादी तो बाद में भी हो सकती है। थैंक यू पापा जी। तो चलो अब शादी की रस्में शुरू करें। घर वाले आपस में एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं और कुछ ही दिनों बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। चारों तरफ हल्दी का डेकोरेशन था। सभी दूल्हा दुल्हन के हल्दी लगाने के बाद एक दूसरे के हल्दी लग रही थी। नाच गाना चल रहा था। ले 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 हो गई रे, बेजे 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 हो गई रे। कुड़ी हुई मुट्टियार, आई रूप की बहार, कर हार ते सिंगार, जब निकली बाजार तो ला 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 हो गई रे, बेजे 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 हो गई रे। इतने में वसुंधरा को चक्कर आ जाते हैं। तब उसका बेटा उठकर बिठा देता है। माँ, अपना ख्याल रखो। आप अपना ख्याल नहीं रखती हो। रुको, मैं आपका बीपी चेक करता हूँ। शिप्रा, कॉफी लाओ माँ के लिए। विपिन बीपी मशीन से उसका बीपी चेक करता है। देखा कितना कम है। माँ जी, आपको अपना ख्याल रखने की सख्त जरूरत है। मुक्ति अपने हाथ से कॉफी पिलाती है। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना सब तो होगा ही। दोनों बहू बेटे मुझे ऐसे मिल गए हैं, यही करते रहेंगे पूरी शादी में। और क्या? ऐसा कहकर अखिलेश छुपकर मिठाई खा रहा होता है। तब उसका बेटा हाथ से छीन लेता है। नहीं पापा, मैं आपको शादी में तो बीमार नहीं होने दूंगा। आप ये डायबिटीज वाली चीज क्यों खा रहे हैं? अरे बेटा, खुशी का माहौल है, खाने दे थोड़ा सा। ये तो गजब हो गया। एक तरफ विपिन अपने पापा को कुछ नहीं खाने दे रहा है मीठा, और दूसरी तरफ अपनी माँ को खाने के लिए कह रहा है। हमारा डॉक्टर बच्चा भी ना। अब तो ये सब ज्यादा होगा, क्योंकि मैं भी घर में आ रही हूँ और मैं उनकी तरफ सबका ख्याल रखूंगी। सभी लोग हंसने लग जाते हैं। ऐसे मेहंदी के फंक्शन में भी अगर किसी का थोड़ा सा बीपी डाउन हो जाता या कोई बुजुर्ग चक्कर खाकर गिर जाता है, तो अपनी मेहंदी छोड़कर दोनों सबसे पहले उनका ख्याल रखते हैं। और फिर शादी का दिन आ जाता है, जहाँ विपिन की बारात चल रही थी। खूब सारी शहनाइयां बज रही थी। लाइट से आसपास का माहौल जगमगा रहा था। वसुंधरा और शिप्रा सुंदर से तैयार हुए थे। माँ, मैं गजब की लग रही हूँ ना?
हाँ मेरी बच्ची। इतने में सारे रिश्तेदार सभी लोग बारात में नाचने लगते हैं। झिलमिल हो गई है अखियाँ, याद आई बचपन की घड़ियाँ, नए सफर में लग जाएगी प्यार की इनको हथकड़ियाँ, जचती है देखो कैसे बड़ी भैया। फिर अचानक से बादल गरजने लगते हैं। मौसम में काफी ठंडक और आंधी भरा हो जाता है। फिर भी सब लोग वाटिका तक पहुंच जाते हैं। मुक्ति भी बेहद सुंदर लाल जोड़े में तैयार थी। तभी वो खिड़की से गुलेल के जरिए विपिन को फूल मारती है। अच्छा जी, हमारी महारानी सा काफी सुंदर लग रही हैं और हम पर अभी से वार किए जा रही हैं। कोई बात नहीं, बाद में मैं भी करूँगा। विपिन उसे फ्लाइंग किस देता है। ये देख मुक्ति शर्माकर अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों की धूमधाम से मंडप पे शादी होती है। विपिन उसकी मांग भरता है और पूरे विधि विधान से दोनों की साथ में शादी हो जाती है और मुक्ति अपनी माँ से विदा लेती है। मेरे बच्चे, ससुराल में सबका और अपना जरूर ख्याल रखना। कोई बात हो तो मुझसे कह देना। हाँ माँ, मुझे आपको छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। पर मेरी गुड़िया, एक दिन सभी को अपने बाबुल का आंगन छोड़कर जाना पड़ता है। जा मेरी बच्ची। लड़के के परिवार वाले भी भावुक होते हैं। फिर मुक्ति अपने माता पिता से गले लगने के बाद कार में बैठ जाती है। धीरे धीरे मौसम खराब होने लगता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। तब विपिन उसको शांत करवाता है। मैडम, इतने जोक सुनाए हैं आपको, अब तक तो आपका मूड ठीक ही हो गया होगा, है ना? हाँ हाँ पतिदेव, अब मेरा मूड एकदम ठीक है। पर क्या? पर गृह प्रवेश के लिए थोड़ा सा नर्वस और एक्साइटेड हूँ। इतने में सास का फोन आता है। विपिन बेटा, बारिश बहुत तेज होती जा रही है। ड्राइवर को बोल थोड़ा जल्दी घर पर ले आए। मुझे समय से बहू का गृह प्रवेश भी करवाना है। जी माँ, मैं कहता हूँ। घबराना नहीं, हम सारे रिश्तेदारों की गाड़ी पीछे पीछे ही है तुम्हारे। कुछ भी बात हो तो कह देना। वसुंधरा फोन रखती है। इतने में बार बार विपिन को कॉल